दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि वायरिंग जल जाएगी मगर जलती हुई कभी मैंने दिखाई नहीं। बट एक वीडियो बनाया था मैंने क्योंकि एक कस्टमर ने हमें फ़ोन किया था कि हमारे घर की लाइट चली गई है। घर के अंदर 3 कमरे थे, एक हॉल था, हॉल की लाइट चली गई है और एमसीबी बॉक्स के अंदर कुछ वायरिंग जली हुई सी नज़र आ रही है। मैं वहाँ पर शॉर्ट आउट करने के लिए वहाँ पे गया और देखा तो एमसीबी बॉक्स के अंदर थोड़ा वायर जला हुआ था, एक न्यूट्रल का और एक फेज़ का, यानी कि एक हॉल की जो सर्किट है या फिर रूम की है, किसी भी जगह की एक सर्किट जल चुकी थी और ख़तरनाक तरीके से फायरिंग हो गई थी। ठीक है, ये वाली वीडियो शायद आपने देखी होगी इलेक्ट्रिक साइंटिस्ट यूट्यूब चैनल पे या फिर इलेक्ट्रिक साइंटिस्ट शॉर्ट्स चैनल के ऊपर अपलोडेड है फुल वीडियो एंड शॉर्ट वीडियो। ठीक है, वहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ। वहाँ पर क्या हुआ कि वायरिंग जली हुई थी, मैं जाके चेक किया। वहाँ पर चेक करने के बाद मुझे देखने को मिला थोड़ी सी वायरिंग जली हुई है। ठीक है, फिर मैंने थोड़ा पाइप तोड़ा, फिर और ऊपर जली हुई है। फिर मैंने जहाँ पे हम ड्रॉप देते हैं ना, छत के ऊपर से ड्रॉप, वहाँ तक देखा, वहाँ भी वायरिंग जली हुई है। फिर वहाँ से देखा फैन बॉक्स तक जली हुई, फैन बॉक्स से दूसरे फैन बॉक्स तक, उस फैन बॉक्स से सीधा स्विच बोर्ड तक और स्विच बोर्ड से दूसरे स्विच बोर्ड तक, इतनी लंबी दूरी तक वो सर्किट लाइन जल गई। और उस सर्किट लाइन की वजह से जितने भी वायर थे उसके साथ में जो जा रहे थे वो भी फायर हो गए। हीट की वजह से वो भी पिघल के अपने आप में चिपक गए। ये प्रॉब्लम वहाँ पे क्यों हुई, मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, वहाँ पे चेक किया सबसे पहले कि क्या हुआ वजह। कस्टमर को मैंने पूछा कि आपने इस स्विच बोर्ड से, यानी कि एमसीबी बॉक्स से लेके जो फाइनली स्विच बोर्ड होता है जहाँ तक सर्किट लास्ट में जाता है, वहाँ पर आपने किसी चीज़ को चलाया है, ओवरलोडेड चीज़ या और कोई भी चीज़ चलाई है आपने? तो कस्टमर ने कहा अभी हमारे ऊपर काम चल रहा है, मशीन वगैरह चलती है ऊपर, तो उस सॉकेट के अंदर उन्होंने पिन डाला और एक दिन के अंदर वायर नहीं जलता गाइस, समय लगता है। तो वो क्या है, उस पिन के अंदर डालते थे और डेली यूज़ लेते थे। डेली यूज़ लेने के चक्कर में धीरे धीरे वो वायर हीट करता था। धीरे धीरे वायर जो है ना, हीट करते करते वो चिपक गया। चिपकते वो दोनों आपस में कॉपर भिड़ गए। कॉपर भिड़ते भिड़ते शॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से वायरिंग जल गई थी। अब वायरिंग जलती क्यों है मैं आपको बताता हूँ। एक होता है शॉर्ट सर्किट और एक होता है जलना। इसका बहुत बड़ा कारण है, बताता हूँ। वहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, वहाँ पर चलो वायरिंग तो 1 mm 1.5 हाँ 1.5 mm के आसपास वहाँ पे वायरिंग लगी हुई थी। बट एक और प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी एमसीबी। यस, एमसीबी बिल्कुल घटिया कंपनी की और बेकार तरीके की एमसीबी लगी हुई थी। एमसीबी ट्रिप नहीं हो रही थी और कैलकुलेशन के हिसाब से परफेक्ट एमसीबी वहाँ पे लगी हुई नहीं थी। इस वजह से ऊपर ओवरलोडेड भी चला, तो ओवरलोडेड की वजह से उस होल की लाइन में जितना भी लाइन कनेक्शन था वो सारा का सारा एक साथ जल गया। क्यों? क्योंकि ऊपर ओवरलोड हुआ। ठीक है, वो मशीनें थोड़ी हेवी होती है ना, छत का काम चलता है वैसे चलता है ना, तो मशीनें हेवी होती है, पानी की मोटर वगैरह हेवी होती है। 1.5 mm का वायर और इतना हेवी लोड और एमसीबी ट्रिप ना होना, ये कारण होता है वायर जलने का। ठीक है, और दूसरी इलेक्ट्रिशियन की वहाँ पे गलती थी। गलती ये थी कि होल के अंदर 1.5 mm का वायर पूरी सर्किट में फैला दिया गया। देखो, आप रूम के अंदर सर्किट में फैला सकते हैं 1.5 mm, किचन में नहीं फैला सकते और होल के अंदर नहीं फैला सकते। जैसे बड़ा सा एक होल होता है, वहाँ पे 4 5 6 स्विच बोर्ड होते हैं। एक किचन होता है जहाँ पे एक बड़े बड़े जो अप्लायंसेस होते हैं, जैसे हेवी लोडेड वाले गीज़र, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक चूल्हा, इंडक्शन चूल्हा, ये सब कुछ किचन के अंदर चलाया जाता है। तो वहाँ पे अप्रोक्स 4 mm का तो वायर लगना चाहिए। 2.5 mm का भी वहाँ पे थोड़ा चल जाता है अगर दूरी कम हो। तो वहाँ पे क्या हुआ, 1.5 mm का वायर कनेक्टेड था। 1.5 mm का वायर वहाँ पर ओवरलोडेड की वजह से, एमसीबी ट्रिप ना होने की वजह से वहाँ पे हीट वेव पैदा हुआ और गर्म होते हुए, क्योंकि वायर लॉसेस आप समझते हो, जैसे कि अगर 100 फीट की दूरी पर आप 220 वोल्टेज का सप्लाई दे रहे हो और 1.5 mm का वायर है, 100 फीट की दूरी है और 100 फीट के आगे की तरफ आप लोड चलाते हो, तो वहाँ पर
यहाँ पर 220 वोल्टेज इनपुट आ रहा है, तो वहाँ आगे 100 फीट दूर पर जब आप लोड चलाते हो 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर का, तो वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। इसको कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो वही वोल्टेज ड्रॉप हीट में बदल जाता है और हीट होने से कवर अंदर से गर्म होता है। कवर गर्म होने की वजह से वायर आपस में चिपकते हैं। तो वहाँ पे फिर मैंने क्या इलाज किया, वहाँ आपने वीडियो भी देखा होगा, वहाँ पे मैंने इलाज किया, 2.5 mm का वायर लगाया और अच्छी क्वालिटी की और परफेक्ट MCB चॉइस की। अब वहाँ पे क्या हुआ, पूरी वायरिंग लगाने के बाद, MCB सही परफेक्ट लगाने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट डे शायद 2-3 दिन के अंदर उनका फ़ोन आया कि भाई साहब MCB ट्रिप हो रही है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कस्टमर को MCB जब ट्रिप होते हैं ना, तो उनको लगता है फॉल्ट अभी क्लियर नहीं हुआ, जबकि वो एकदम परफेक्ट होता है। इलेक्ट्रिशियन अपने हिसाब से MCB लगा के चला जाता है कि ज़्यादा लोड चलने पर ट्रिप हो जाए, बट क्या होता है ना, कस्टमर की सोच थोड़ी अलग होती है। कस्टमर इस चीज़ों के बारे में जानता नहीं है, तो कस्टमर को लगता है MCB ट्रिप मतलब फॉल्ट। तो ये उनके साथ दिमाग में वही आया होगा शायद, उन्होंने कहा कि यार वो ट्रिप हो रही है वापस, क्या प्रॉब्लम है, जबकि पहले तो ट्रिप ही नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको वो चीज़ अच्छी लग रही थी। ठीक है, कस्टमर को हमेशा जो चीज़ जहाँ पे रुकावट ना होना वो अच्छी लगती है, जबकि वहाँ प्रोटेक्शन के लिए रुकावट हो रही है। जैसे ही उन्होंने लोड चलाया उसी वायर पर ट्रिप हो गई MCB, और ट्रिप होते ही हमने उनको एक ही जवाब दिया, सर जी आपके जो लोड है ना वो ओवरलोड हो गया, इस वजह से MCB ट्रिप हो गई। इसका मतलब आपकी वायरिंग परफेक्ट काम कर रही है, मतलब जो जिस समय उस समय जो आपने वायरिंग, आपके घर की वायरिंग जली थी, वहाँ MCB ट्रिप नहीं हुई, अब MCB ट्रिप कर रही है। इसका रीज़न ये है कि आपने ओवरलोडेड किया और MCB ट्रिप हुई और परफेक्टली, अब मतलब आपका घर सेफ है वायरिंग जलने से। तो ये सब कुछ होता है। तो परफेक्ट MCB, परफेक्ट वायरिंग, और होल के अंदर तो मैं कहता हूँ 4 mm का ही लगाओ, या फिर 2.5 mm का तो लगाओ ही लगाओ, क्योंकि होल के अंदर कुछ भी चला सकता है कस्टमर, पूरा राइट्स होता है होल के अंदर चलाने का। ठीक है, एक एयर कंडीशनर से ज़्यादा भी लोड हो सकता है होल के अंदर। जैसे कि 3 रूम है, बीच में एक बड़ा सा होल होता है ना, वहाँ पे कुछ भी चला सकता है कस्टमर। मान लीजिए कोई बाहर काम चल रहा है, कोई कह देता है एक बार पिन डालो, हमें थोड़ी सी लाइट दे दो, वो पिन डाल देता है किसी भी में, होल में, सिर्फ रूम में नहीं डालता, सिर्फ होल के अंदर डाल। होल के अंदर अक्सर ही आप याद रखना, बढ़िया क्वालिटी हाई MM यानी कि 4 mm या फिर 2.5 mm आपको लेना ही लेना है, ताकि कल को भविष्य में होल के अंदर से अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोड भी चलाया जाए तो वो परफेक्टली चल सके। ठीक है, और वायरिंग भी ना जले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हाई क्वालिटी की और बढ़िया क्वालिटी की MCB ज़रूर लगाएं। अगर हाई क्वालिटी की और बढ़िया MCB ना लगी तो ख़तरा है वायरिंग जलने का, क्योंकि MCB ट्रिप ना होगी तो वायरिंग जलेगी। और लोड के हिसाब से भी MCB का चयन करें। अगर आपने हाई क्वालिटी की MCB लगाई है बट एम्पियर के हिसाब से नहीं लगाई, तब भी वायरिंग जल सकती है। तो मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ वायरिंग जल सकती है, तो इसका रीज़न रियल होता है, जल सकती है। अब उस वायरिंग को निकाल करके पूरी जितनी भी उसके साथ चिपकी हुई थी वो भी निकाली, और 3 से 5 हज़ार रुपये का उनका नुकसान, और पूरी वायरिंग को दोबारा रिन्यू किया, तब जाके वो एकदम परफेक्ट हुई, और 5 हज़ार रुपये के ऑलमोस्ट खर्चा आ गया। तो ये होता है भाई, परफेक्ट इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए परफेक्ट काम भी करना पड़ता है। ठीक है, और बढ़िया MCB भी लगाएं। और हाँ, एक चीज़ और मैंने नोट की है बहुत सारे कस्टमरों के यहाँ पर, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। MCB बॉक्स का जो ढक्कन है ना, काफ़ी जगह पे खुला होता है, खुला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसमें मिट्टी जमा हो जाती है। फिर आप कितनी भी हाई क्वालिटी की भी MCB लगा लोगे ना, तो वहाँ पर MCB ख़राब हो जाएगी, उसकी जो ऊपर नीचे वाली जो शटर हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं। कभी कभी आपको लगता है ना MCB ट्रिप नहीं हुई है, लेकिन वो MCB ऊपर होती है, लेकिन अंदर से वो ट्रिप हो जाती है, अंदर से ट्रिप हो जाती है, बट वो बाहर से ऐसी लगती है कि मतलब MCB ट्रिप हुई नहीं। ठीक है, तो ये भी कारण हो सकता है। फिर हम MCB को थोड़ा गिराते हैं, फिर वापस उठाते हैं तो वापस चालू हो जाते हैं। तो ये रीज़न होता है। MCB बॉक्स के ढक्कन को हमेशा ढके रखें, ताकि उसमें धूल मिट्टी ना आ जाए। धूल मिट्टी जाते ही, क्योंकि उसके अंदर पूरा मैकेनिकल सिस्टम होता है, तो वो ख़राब ना हो, जाम ना हो। ठीक है, उस हिसाब से
आपको पैकिंग रखना चाहिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अगर आपको वीडियो चाहिए तो और आगे मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, बाय बाय।